ओम नमः सिद्धिव्या। आज मनुष्य चांद तक पहुंच गया है, लेकिन अपने मन तक नहीं पहुंच पाया। हजारों लोगों से जुड़ गया, लेकिन अपने आप से कट गया। इसलिए अशांति बढ़ रही है। सब कहते हैं ईश्वर कहाँ है, लेकिन प्रश्न बदलना होगा। ईश्वर कहाँ है ये मत पूछो, पहले ये पूछो कि मेरा मन कहाँ है। जिस दिन मन शांत होगा उसी दिन उत्तर मिल जाएगा। ईश्वर तक पहुंचने के लिए किलोमीटर नहीं, जागरूकता की दूरी तय करनी पड़ती है। जो बाहर खोजता है उससे केवल प्रतीक मिलते हैं, जो भीतर उतरता है उसे अनुभव मिलता है। मंदिर जाना बहुत सुंदर है, लेकिन यदि मन में क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और शिकायत भरी है तो मंदिर केवल यात्रा बन जाता है, ईश्वर का अनुभव नहीं। याद रखिए, प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय की सच्चाई से सुनी जाती है। ईश्वर आपकी भाषा नहीं देखते, आपका भाव देखते हैं। एक शिष्य गुरु के पास गया। उसने पूछा, गुरुदेव, मैं ईश्वर को क्यों नहीं देख पाता? गुरु ने उसे धूल से भरा दर्पण दिया और पूछा, क्या इसमें अपना चेहरा दिखाई दे रहा है? शिष्य बोला, नहीं। गुरु ने कहा, पहले इसे साफ करो। धूल हटाते ही चेहरा साफ दिखाई देने लगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, दर्पण में चेहरा पहले था, दिखाई अब दिया। उसी प्रकार ईश्वर पहले से तुम्हारे भीतर है, बस मन पर लगी क्रोध, लोभ, अहंकार और चिंता की धूल हटानी है। मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। जिसने मन को अपना मालिक बना लिया वह परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। जिसने मन को अपना सेवक बना लिया वह परिस्थितियों का स्वामी बन जाता है। मन को रोकना नहीं है, मन को दिशा देनी है। मन को दबाना नहीं है, मन को समझाना है। जब मन शिकायत छोड़ देता है तब कृपा दिखाई देने लगती है। जब मन मांगना छोड़ देता है तब भक्ति परिपक्व होने लगती है। और जब मन तुलना करना छोड़ देता है तब आनंद जन्म लेता है। मन ए मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय। मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण अपना मन है। एक वृद्ध अपने पोते से बोला, हर मनुष्य के भीतर दो भेड़िए रहते हैं, एक क्रोध, भय, ईर्ष्या और अहंकार का, दूसरा प्रेम, करुणा, धैर्य, क्षमा और शांति का। पोते ने पूछा, जीतेगा कौन? वृद्ध मुस्कुराया, जिसे तुम रोज भोजन दोगे। यदि दिन भर नकारात्मक विचारों को भोजन दोगे तो अशांति बढ़ेगी, और यदि ध्यान और अच्छे कर्मों को भोजन दोगे तो भीतर ईश्वर का प्रकाश जागेगा। सच्ची भक्ति वह नहीं जो केवल हाथ जोड़ती है, सच्ची भक्ति वह है जो स्वभाव बदल देती है। यदि पूजा के बाद भी क्रोध वैसा ही है, यदि ध्यान के बाद भी अहंकार वैसा ही है, यदि मंदिर से लौटकर भी व्यवहार नहीं बदला तो पूजा पूरी नहीं हुई। याद रखिए, जो अकेले में भी अच्छा कर्म करता है वही वास्तव में ईश्वर के साथ जी रहा है। संसार से भागना आध्यात्म नहीं, संसार में रहकर प्रेम, सत्य, करुणा और निष्काम कर्मों के साथ जीना भी आध्यात्म है। आज से केवल 4 अभ्यास शुरू कीजिए। ये 4 बातें आपके जीवन को बदल देंगी। सबसे पहली बात, सुबह 5 मिनट मौन रखना है। दूसरी, हर दिन एक व्यक्ति की बिना किसी स्वार्थ के सहायता करनी है।
रात्रि में जब सोऊं तो दिन में हुई हर क्रिया में से आपको 3 अच्छी बातें लेनी है और ईश्वर को धन्यवाद देना है कि हे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम बात, प्रतिक्रिया देने से पहले 10 सेकंड रुक कर सोचना कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो इसका फल क्या होगा। इन 4 बातों का अभ्यास शुरू करो, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। ईश्वर किसी दिशा में कैद नहीं है, वे किसी भाषा में सीमित नहीं है, वे किसी एक स्थान में बंधे नहीं हैं। जब मन शांत हो जाता है, हृदय करुणामय हो जाता है, कर्म निष्काम हो जाते हैं और चेतना जाग जाती है, तब समझ आता है ईश्वर बाहर नहीं मिले, क्योंकि वे बाहर थे ही नहीं। वे हर सांस में, हर सच्चे कर्म में, हर करुणा में, हर जागरूक क्षण में है। इसी का नाम ईश्वर से जुड़ना है। आज बस इतना।